Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munazza Naeem and I teach Computer Science in Divisional Public School and Inter College, Sahiwal. I welcome you all in our digital class. This is our third lesson and we are continuing our chapter number 10, that is Basic HTML5 Commands. Before starting our topic, let's recall our previous knowledge. अब तक हम कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट्स के हवाले से समझ चुके हैं। पिछले लेसन में हमने डेप्रिकेटेड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ये आउटडेटेड एलिमेंट्स होते हैं और या तो इनकी सपोर्ट खत्म हो चुकी होती है या फिर फ्यूचर में इनकी सपोर्ट बंद हो जाएगी। पैराग्राफ टैग हमने देखा था। पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली हमारे टेक्स्ट से पहले और बाद में स्पेस डाल देता है। इसके लिए आपको BR के टैग की जरूरत नहीं पड़ती। हॉरिजॉन्टल रूल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है और हेडिंग के हम लोगों ने डिफरेंट लेवल की प्रैक्टिस भी की थी। आज हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करेंगे। प्रॉपर्टीज का जिक्र आपने पिछले लेसन्स में भी देखा था। जब हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उस वक्त हमने उन प्रॉपर्टीज के जरिए बैकग्राउंड को कंट्रोल किया था। अब हम टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और जो टेक्स्ट हमारा वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है हमने उसको किस तरीके से फॉर्मेट करना है आज हम ये देखेंगे। पहली हमारी प्रॉपर्टी कलर है। कलर प्रॉपर्टी 3 तरीके से डिफाइन हो सकती है। या तो हम उसका कोई प्री डिफाइंड कलर का नाम डिफाइन कर दें या फिर उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दें या फिर रेड ग्रीन ब्लू उसकी वैल्यू खुद से डिफाइन करें। जो हेक्साडेसिमल कोड होता है वो भी रेड ग्रीन और ब्लू का कोड होता है। ये हमारे पास 0 से F तक डिफाइन होते हैं। इसके अलावा हम खुद से वैल्यूज देके भी इनको डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यू हम खुद से दे सकते हैं। ये आप 0 से 255 तक डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से परसेंटेज में भी ये वैल्यू दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रेड को भी मैंने 0 दिया है, ब्लू को भी मैंने 0 दिया है, तो ये कौन सा कलर होगा? ये ग्रीन कलर को डिफाइन करेगा। इनको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये आपको कोड लिखना आता है। इसमें हेडिंग का टैग इस्तेमाल किया है, पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल किया है, बोल्ड और इटैलिक। इनके बारे में आप पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी कि मैंने हेडिंग टैग को डिफरेंट कलर में लिखा है, पैराग्राफ को डिफरेंट में लिखा है, बोल्ड को डिफरेंट में और इटैलिक को डिफरेंट में। लेकिन जब हम इसको नोटपैड पे लिखेंगे और जब इसको वेब ब्राउजर में देखेंगे तो ये इस कलर से डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये इसी कलर में डिस्प्ले हो तो उसके लिए हम स्टाइल के टैग में कलर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने हेडिंग टैग के साथ उसका कलर ऑरेंज दिया है, पैराग्राफ के साथ रेड कलर दिया है, इटैलिक में RGB वैल्यू में मैंने रेड और ग्रीन को 0 रखा है और ब्लू को 255 वैल्यू दी है, तो ये टेक्स्ट ब्लू में डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से बोल्ड को देखें, इसका जो कलर है इसमें हमने रेड और ब्लू को मैक्सिमम वैल्यू दी है और ग्रीन को ऑफ कर दिया है, तो ये हमारे पास पिंक सा शेड आ गया है। इस तरीके से आप कलर प्रॉपर्टी के जरिए अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टेक्स्ट की स्पेसिफाई करती है। इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। इन अलाइनमेंट्स के बारे में आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और अगर कोई भी अलाइनमेंट स्पेसिफाइड ना हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेफ्ट ही होती है। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने ऑलरेडी कलर्स डिफाइन किए हुए हैं। अब हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को टेस्ट करते हैं। टेक्स्ट को अब पैराग्राफ के टेक्स्ट को मैंने जस्टिफाई कर दिया है, तो आप जस्टिफिकेशन में देख सकते हैं कि टेक्स्ट दोनों साइड से अलाइंड है। अगर हम पिछले एग्जांपल में देखें, जब हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की हुई थी तो ये हमारे पास बीच में स्पेसेस थी। अब हमारे पास चूंकि जस्टिफिकेशन हो चुकी है तो टेक्स्ट दोनों साइड से अलाइंड है। फिर हमने हेडिंग 1 के टैग को राइट कहा है। हेडिंग 1 का कलर रेड था, हम उसको देख सकते हैं आप कि राइट अलाइंड है। फिर H2 को हमने सेंटर किया था, आप देख सकते हैं कि H2 का टेक्स्ट सेंटर अलाइन है। फिर H3 को हमने लेफ्ट अलाइन किया था, हेडिंग 3 का टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन
ही है। अगर एक ही एलिमेंट की आपने एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है तो आप उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और आप इन दोनों को एक साथ सेमीकोलन के साथ सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लाइन हाइट प्रॉपर्टी। ये लाइन के दरमियान में स्पेसेस को डिफाइन करती है। इसकी पॉसिबल वैल्यूज नॉर्मल, नंबर, लेंथ और परसेंटेज वैल्यू है, और अगर इसको डिफाइन ना किया जाए तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नॉर्मल ही होती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये पीस ऑफ कोड है, उसके अंदर मैंने सिर्फ इस चीज को हाईलाइट किया है कि पैराग्राफ में अगर हम लोगों ने लाइन हाइट को नॉर्मल किया है तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर हम इसकी नंबर में वैल्यू देते हैं तो ये देखें 2 नंबर देने से इस तरह से लाइन की स्पेसिंग हो गई है। फिर अगर हमने 12 पिक्सल्स में दिया है तो ये देखें आप दो लाइन्स के दरमियान में किस तरह से फासला आ गया। नेक्स्ट हम इसको परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं, तो ये देखें 80% से इस तरह से आ रहा है, इस तरह से 100%, 200%, इस तरह से भी आप इनकी वैल्यूज दे सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी पॉसिबल वैल्यूज नन, अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू है, और जब हम वैल्यू कोई अप्लाई नहीं करते तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नन ही होती है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें, पैराग्राफ को लाइन थ्रू कर दिया है, H1 को अंडरलाइन कर दिया है, और इटैलिक जो टेक्स्ट है उसको हमने कोई डेकोरेशन अप्लाई नहीं की। बाकी कोड वैसे ही है, ये जस्ट इस पीस को हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप कि जब अंडरलाइन किया था तो वो हमारे पास टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया है। जब ओवरलाइन किया था तो देखें टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ गई है, और लाइन थ्रू जब हमने किया तो टेक्स्ट के दरमियान में एक लाइन चलती हुई आ रही है। ये इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी। इससे जो भी टेक्स्ट हमने वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना है उसको हम शैडो दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी है इसका भी शैडो नजर आ रहा है। इस किस्म के शैडोज हम वेबसाइट पर भी अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। इसकी पॉसिबल वैल्यूज या तो होगी नहीं, यानी कि अगर तो ये स्पेसिफाइड नहीं है तो इसकी वैल्यू नन है, वरना कलर की वैल्यू और उसका नाम आप देते हैं तो ये स्पेसिफाई होती है, और डिफॉल्ट वैल्यू नन है, यानी अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर कोई भी शैडो अप्लाई नहीं होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखें, मैंने हेडिंग 1 के टैग पर टेक्स्ट शैडो अप्लाई किया है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है, दूसरी वर्टिकल वैल्यू होती है, और तीसरा कलर का नाम होता है। अब यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का कलर पहले से डिफाइंड है ऑरेंज, और जो शेडो का कलर है वो रेड है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का शेडो रेड है, और ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल शेडो है, वर्टिकल शेडो ऑफ है। अब बोल्ड टैग को देखें, उसका जो शेडो है वो 0 है, हॉरिजॉन्टल, ये सिर्फ वर्टिकल शेडो है, और ये उसी कलर का है जिस कलर का टेक्स्ट है। ये देख सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल शेडो नजर आ रहा है, इस लाइन पर कोई शेडो अप्लाइड नहीं है। और फिर पैराग्राफ पे देखें, जो कि ऑलरेडी रेड कलर का था, उस पे शेडो ब्लू कलर का लगाया हुआ है, और इस पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों शेडोज अप्लाइड है। तो देखें यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो रेड कलर का है, और उसका जो शेडो है वो ब्लू कलर का है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ये अगर आप लोगों ने टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना है या उसको अपने स्मॉल लेटर्स में रखना है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी पॉसिबल वैल्यूज या तो नन होगी, फिर कैपिटलाइज कर सकते हैं हम, अपर केस और लोअर केस में टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कि डिफॉल्ट वैल्यू नन होती है। अब हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए, पैराग्राफ को कैपिटलाइज किया हुआ है, इसका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। हेडिंग 1 को अपर केस पे किया हुआ है, तो देखें हेडिंग टेक्स्ट हमारा कैपिटल लेटर्स में हो गया है, और बोल्ड टैग को हमने लोअर केस में किया है, तो ये सारा टेक्स्ट हमारा लोअर केस में ही है, और इटैलिक टेक्स्ट जैसा था ये वैसे का वैसा ही है। अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करने के लिए हम एग्जांपल्स को रन करके देखते हैं। आपके सामने मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ये वही कोड है जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। में आपने अपना नाम, एज, सिबलिंग के नेम और स्कूल का नाम लिखना था।
इसके अंदर मैंने इस वक्त पैराग्राफ का टैग ऐड किया है, हेडिंग के 4 लेवल इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पर मैं हर किसी का डिफरेंट कलर यूज कर रही हूँ ताकि आपको कलर्स याद हो जाए। अब देखिए पहले में 150 है, मैं इसको 100 कर देती हूँ तो आप देखिएगा कलर किस तरह से चेंज होता है। ये देखिए हेडिंग 1 का कलर चेंज हो गया। इसी तरह से इसको मैं 100% कर देती हूँ और फिर आप देखिएगा हेडिंग 2 का कलर चेंज हो गया। अब ये नेवी की जगह मैं यहाँ ऑरेंज कर देती हूँ तो देखिएगा सिबलिंग्स का कलर ऑरेंज हो जाएगा और इसी तरह से हम इनकी वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास कलर चेंज हो गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने अलाइनमेंट की पढ़ी थी, हम इनके साथ टेक्स्ट अलाइन भी देख लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन में सेंटर, मैंने इस टैग को बॉडी टैग में इस्तेमाल किया तो ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ H1 पे अप्लाई करूंगी तो ये सिर्फ H1 को सेंटर अलाइन करेगा, बाकी सबकी फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी रहेगी। इसी तरह हम इसको राइट भी कर सकते हैं। तो ये देखें राइट अलाइन हो गया और लेफ्ट तो ये ऑलरेडी है और जस्टिफाइड टेक्स्ट आपको पता है कि मल्टीपल लाइंस में ही शो होता है, उसकी मैंने आपको एग्जांपल दिखा दी थी। इसके अलावा लाइन हाइट की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। यहाँ देखिए लाइन हाइट ऑलरेडी नॉर्मल डिफाइंड है, इसको 2 कर देते हैं। ये देखिए दरमियान में डिस्टेंस आ गया, इसको 2 पॉइंट कर दिया। अब देखिएगा 2 पॉइंट में डिस्टेंस आ गया। अब हम 2 सेंटीमीटर करेंगे तो ये सेंटीमीटर्स में लाइन हाइट डिफाइन हो गई और अगर हम पिक्सल्स में करेंगे लाइन स्पेसिंग पिक्सल्स में डिफाइन हो जाएगी। इसके अलावा हम परसेंटेज में भी इसकी वैल्यू दे सकते हैं। ये देखें 200% ये है और अगर आप 100% देंगे तो वो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन की हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, तो अंडरलाइन करने से देखें, और अगर मैं इसको हेडिंग 2 पे भी इस्तेमाल करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग 2 के ऊपर लाइन आ गई है। इसी तरह मैंने हेडिंग 3 पे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू अप्लाई की है तो आप देख सकते हैं कि H3 के टेक्स्ट पे लाइन आ गई है। ठीक, टेक्स्ट डेकोरेशन भी आपने देख ली। अब हम टेक्स्ट पे शेडो देते हैं। अच्छा, टेक्स्ट शेडो हमने ग्रे कलर में दे देते हैं। तो अब देखिएगा हेडिंग 1 पे टेक्स्ट शेडो अप्लाई हो गया है। इसी तरीके से हम टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर लेते हैं। इसकी हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, नन, कैपिटलाइज, अपर केस और लोअर केस। इस वक्त ये कैपिटलाइज कर देते हैं, अपर केस, ये देखें सारा टेक्स्ट अपर केस में हो गया है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी होंगी। अब हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि क्या प्री डिफाइंड कलर एक से ज्यादा वर्ड का हो सकता है, यानी डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ग्रे, इस किस्म का कलर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो कैसा लिखा जाएगा? क्या वो विदाउट स्पेस लिखा जाएगा या बीच में डैश आएगी? किस तरीके से वो लिखा जाएगा? ये आपने सर्च करना है और मुझे बताना है इसका आंसर। और अगर इस तरह के कलर्स होते हैं, यानी जो एक से ज्यादा वर्ड पे अप्लाई होते हैं, तो आपने 5 कलर की एग्जांपल्स लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट का कलर डिफाइन नहीं करते तो डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? नेक्स्ट है हमारे पास कि आपने अपना फेवरेट कलर, जो भी फेवरेट कलर है, उसका हेक्साडेसिमल कोड और RGB वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपने लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू चेंज द टेक्स्ट कलर फॉर होल डॉक्यूमेंट। अगर आप एट वंस सारे डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना चाहें तो आप कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे? आपने इसका आंसर देना है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि आपने अपना नाम, एज, फर्स्ट नेम ऑफ योर सिबलिंग्स और अपना स्कूल का नाम सेपरेट लाइन में पिंक बैकग्राउंड में लिखना था। ये क्वेश्चन आपको पहले भी दिया था असाइनमेंट में। अब आपने इसमें चेंज क्या करना है? चेंज आपने ये करना है कि इसका बैकग्राउंड कलर, अपना फेवरेट कलर आपने मेंशन करना है।
बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने सिर्फ कलर नेम के साथ देखा था। जिस तरीके से हम कलर प्रॉपर्टी के जरिए कलर डिफाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपने बैकग्राउंड कलर अपने फेवरेट कलर से रिप्लेस करना है। फिर आपने अपने नाम को, यानी कि जो आपकी पहली लाइन होगी, आपने उसको शैडो देना है। शैडो का कलर आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं और उसकी वैल्यू भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आपने अपनी एज को सेंटर अलाइन करना है और आपके सिबलिंग्स का नाम लाइन थ्रू हो, ठीक है, यानी उसके ऊपर जो डेकोरेशन आपने अप्लाई करनी है वो लाइन थ्रू अप्लाई करनी है और स्कूल का नाम आपका कैपिटल लेटर्स में हो। और जितनी भी हमारी लाइंस होंगी, यहाँ पर हमें 4 लाइंस होंगी, उन सब के दरमियान में स्पेस यानी कि लाइन हाइट 2 होनी चाहिए इन नंबर, ठीक। आई होप आपने आज का लेसन एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई विल वेट फॉर योर असाइनमेंट्स। आप अपना असाइनमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।